स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2025 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले पेपर को हमने देखा जांचा, उसके बाद इस पेपर को हमने बनाया है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में काम आने वाला पेपर है ये, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एमए फाइनल या प्रीवियस कहीं भी ये चलता, मोस्टली एमए फाइनल में चलता है। उस पेपर के लिए कृषि भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति, विषय, उद्देश्यों को बताइए। मैंने यहाँ पे 14 या 13 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों में से आपके 5-7 जितने प्रश्न होते हैं वो मिल जाएंगे। अब देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारक, बहुत इजी प्रश्न है। कृषि को कौन कौन से सामाजिक आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। विटल सी द्वारा कृषि प्रदेशों का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की दृष्टि से भी। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं आप सभी जानते होंगे, उनके वितरण। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व में सभी महाद्वीपों में की जाती है। वानथीनियन की कृषि अवस्था सिद्धांत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। उसके रेखा चित्र द्वारा, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए आप, क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। कृषि प्रदेश क्या है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन करना है आपको। फसल या शस्य संयोजन क्या है, वीवर का शस्य संयोजन विधि जो है उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। कृषि दक्षता मापन की बहुत सारी विधियाँ हैं, उन सारी विधियों को आप अगर अभी से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप नेट की एग्ज़ाम भी आसानी से फाइट कर लेंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। कृषि दक्षता मापन की विधियाँ, शस्य संयोजन, वीवर का ये। भारत की कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन करते हुए राजस्थान के किसी कृषि जलवायु प्रदेश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आप पूरा विस्तृत रूप से भारत की कृषि जलवायु प्रदेशों को पढ़ के जाइए, वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। कोई भी एक पूछ सकता है, तो उसमें आपको करने में आसानी रहेगी। सिंचाई की परंपरागत और नवीन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सिंचाई की पुरानी विधियाँ कौन सी है, नवीन विधियाँ कौन सी है, उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किससे ज़्यादा सिंचाई हो रही है, किससे पानी की कमी हो रही है, किससे फसलों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को। हरित क्रांति का भारत में क्या प्रभाव रहा, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, जब भी भारत की बात होती है या कृषि की बात होती है, हरित क्रांति का जिक्र ज़रूर आता है, तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइए। अब देखिए लास्ट में 4 क्वेश्चन और है। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो भारत की कृषि नीति है एक तो, और भूमि उपयोग वर्गीकरण। इन दोनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी जीन केंद्र विश्व के संदर्भ में ये पहला ही प्रश्न मिल जाएगा आपको, और यूएसए के कृषि प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मुझे लगे मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके 6-7 प्रश्न जितने भी आएंगे वो इन्हीं में से मिल जाएंगे।